हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स की जो कि ऑप्शन सेलिंग में आपको पता होने चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो इन ऑप्शन सेलिंग। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑप्शन बाइंग के बारे में बताया कि ऑप्शन बाइंग के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट और ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो में मैं 5 बहुत ही ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपको पता होने चाहिए ऑप्शन सेलिंग के बारे में। अगर आप एफएनओ में एंटर कर रहे हो और आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है तो आपको ये मेरी पिछली 2 वीडियो और एंड दिस वीडियो आपको देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है टाइम डिके। आपको पता है ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके आपके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके आपके फेवर में काम करता है। मतलब ऑटोमेटिकली जब प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो नीचे जाता है, दैट इज अगेंस्ट इन ऑप्शन बाइंग, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपके वो फेवर में काम करता है। गॉट इट? टाइम डिके इज योर बेस्ट फ्रेंड इन ऑप्शन सेलिंग। टाइम थीटा वर्क्स इन योर फेवर एज एक्सपायरी कम्स क्लोजर। ऑप्शन प्रीमियम डिक्रीज हेल्पिंग सेलर्स अर्न प्रॉफिट। आपको ये चीज़ समझ आ गई? जैसे अगर आपने ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन बाइंग में जो चीज़ आपके अगेंस्ट में काम कर रही है, ऑप्शन सेलिंग में वही चीज़ आपके फेवर में काम करेगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी है। टाइम डीके थीटा डीके पर आपका फोकस होना चाहिए। गॉट इट? सेकंड, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अब ऑप्शन सेलिंग यूजुअली हैज़ अ हायर विन रेट कंपेयर टू बाइंग बिकॉज मार्केट स्टेज साइडवेज मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या होता है कि जैसे ऑप्शन बाइंग में आपको कभी कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलिंग में आपके कंटिन्यू प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपका जो जब लॉस होगा इतना बड़ा लॉस होगा कि आपका सारा प्रॉफिट और आपका कैपिटल भी मार्केट में जा सकता है एक साथ। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल ध्यान से काम करना है, क्योंकि आपकी एक गलती पूरा का पूरा पैसा मार्केट को दे सकती है। गॉट इट? हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी कि ऑप्शन सेलिंग में छोटे छोटे आपको प्रॉफिट लगातार हो सकते हैं, बट ऑप्शन बाइंग में आपके लॉस होंगे, लेकिन जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा वो इतना बड़ा प्रॉफिट होगा कि शायद आपके पिछले सारे के सारे लॉस को वो कवर कर देगा। गॉट इट? फर्स्ट, टाइम डिके इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब टाइम डिके आपके फेवर में काम करेगा इन दी ऑप्शन सेलिंग। सेकंड, ऑप्शन सेलिंग में छोटे छोटे आपके लगातार प्रॉफिट होंगे, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो नहीं किया तो आपका जो एक लॉस होगा वो इतना बड़ा लॉस होगा कि आपके सारे प्रॉफिट को कवर कर देगा और आपका कैपिटल भी मार्केट में जा सकता है। गॉट इट? अब आपको पता है जितने भी बिगिनर्स आते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन बाइंग से क्यों स्टार्ट करते हैं? उसका आंसर अभी आपको 4th पॉइंट पे मिलेगा। आई विल टेल यू इन दी 4th पॉइंट। थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। पिछले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग में आपके छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपका एक लॉस होगा वो इतना बड़ा होगा कि आपके सारे के सारे प्रॉफिट को कवर कर देगा। लॉसेस कैन बी अनलिमिटेड इफ नॉट कंट्रोल्ड। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। अगर आपको पोजीशन साइजिंग का इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि आपको पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चलना है, तो मैंने पोजीशन साइजिंग से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, तो उस वीडियो पे जाइए और आपको पोजीशन साइजिंग का इम्पोर्टेंस उस वीडियो से पता चल जाएगा कि अगर आपका पोजीशन साइज खराब हुआ तो आप कितने बड़े लॉस में जा सकते हैं और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बनोगे अगर आपका पोजीशन साइजिंग अच्छा नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। गॉट इट? अब फोर्थ इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ज़्यादातर बिगनर्स मैंने कहा कि ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल कम होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मिनिमम आपको 5 लाख का कैपिटल चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मिनिमम आपके पास 5 लाख का कैपिटल होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग नीड्स मोर कैपिटल मार्जिन, सो मैनेज फंड्स वाइसली एंड अवॉइड ओवर लेवरेज। गॉट इट? ऑप्शन बाइंग आप 10,000 से भी कर सकते हो, 15,000 से भी कर सकते हो, 20,000 से भी कर सकते हो, बट ऑप्शन सेलिंग के लिए मिनिमम आपको कैपिटल चाहिए 5 लाख। आप 2 लाख से तो कर सकते हो, बट आपको अगर अच्छी ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपका मिनिमम कैपिटल 5 लाख होना ही होना चाहिए। गॉट इट?
रिस्क मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास पैसा कम हो तो तब भी आपका चलेगा। गॉट इट? एंड फिफ्थ इज वोलेटिलिटी मैटर्स। सेल ऑप्शंस व्हेन वोलेटिलिटी इज हाई, प्रीमियम्स आर एक्सपेंसिव, गिविंग बेटर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपकी जो वोलेटिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि जो प्रीमियम है या तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाए या काफ़ी तेज़ी से नीचे आए। मतलब आपकी जो वोलेटिलिटी है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए इन ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तब भी वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने चाहिए। सेम इन ऑप्शन सेलिंग प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होने चाहिए। तो मतलब मार्केट में आपको वोलेटिलिटी चाहिए होती है। अब वोलेटिलिटी किससे आती है? अच्छे वॉल्यूम से। अगर मार्केट में अच्छा वॉल्यूम होगा तो अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर होगी। गॉट इट? अब हमने 5 पॉइंट कौन कौन से सीखे? सबसे पहला, टाइम डिके इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब ऑप्शन सेलिंग में टाइम डिके आपके फेवर में काम करता है। सेकंड, हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी, मतलब ऑप्शन सेलिंग में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट होंगे, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो आपका एक लॉस होगा, केवल वो इतना बड़ा लॉस होगा कि आपके सारे के सारे प्रॉफिट को वो कवर कर देगा। गॉट इट? थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सेलिंग में आपको एक अच्छा मार्जिन चाहिए होता है। आपके पास अगर मिनिमम 5 लाख का कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शन सेलिंग कभी भी नहीं कर सकते हो। तो आपको मिनिमम 5 लाख का कैपिटल आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। फिफ्थ इज वोलेटिलिटी मैटर्स। अब वोलेटिलिटी कहाँ से आती है? वॉल्यूम। अगर किसी मार्केट में वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो आपका ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है आपका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ना स्टॉक मार्केट। गॉट इट? अगर वोलेटिलिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट करेंगे एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो मतलब वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए ना स्टॉक मार्केट। एट द एंड, ऑप्शन सेलिंग इज लाइक स्लो इनकम, स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स विद स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन। अगर ऑप्शन बाइंग में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, सेम एज ऑप्शन सेलिंग में भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब एक बिगिनर ऑप्शन सेलिंग में आता है, जब उसके कई सारे प्रॉफिट कंटिन्यू हो जाते हैं ना, तो ही और शी गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट जिस दिन आप मार्केट में हुए तो डेफिनेटली आप अगले ट्रेड में इतना ज़्यादा लॉस करोगे ना, तो यू विल वाइप आउट योर कैपिटल। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। गॉट इट? तो 5 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए इन ऑप्शन सेलिंग। और ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, और उससे पिछली वीडियो में मैंने डिफरेंस बताया है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। गॉट इट? और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया ये वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आ रहा है कि काम कैसे करता है, तो मैंने अभी तक 130+ इस चैनल पर वीडियोस डाल दी है। तो मेरी आप वीडियोस पर जा सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आप डीपली बिल्कुल समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करती है। गॉट इट? अगर आपको हल्का सा भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो मैं दोबारा बता देता हूँ 5 पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। टाइम डिके, छोटे छोटे प्रॉफिट्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड वोलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और मार्जिन आपके पास काफ़ी अच्छा होना चाहिए इन ऑप्शन सेलिंग। गॉट इट? थैंक यू।